आज का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए, तो वीडियो को बिना स्किप कीजिए, ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर का हम मोस्ट एमपी क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके 2026 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चंस हैं। ये आपके सीजी और यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, बस्तर, ये सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की वीडियो में हम हर यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके 5 यूनिट है तो 5 यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके ए भाग का आपका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर अष्टफलकीय संकुलन तथा चतुष्फलकीय संकुलों में व कक्षकों का विभाजन को समझाइए एवं सिद्धांत की कमियां लिखिए करके बोला गया है, ठीक है, जो कि मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। इसके अथवा में कोई 2 टिप्पणी लिखी यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। इसके बाद इसके अथवा में टिप्पणी देखिए, जॉन टेलर विकृति दिया गया है। इसके बाद दूसरा देखिए, अनुकक्षा सिद्धांत के आधार पर COF2- संकुलन इनके बनने को समझाइए करके बोला गया है, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखिए, CF+ के आधार पर FeH2O63+ तथा FeCN63- चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, ठीक है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टल क्षेत्र स्थिरीकरण ऊर्जा क्या है, D3, D4, D5, D6, आपस ये D7 है, ठीक है। तो धातु आयनों के लिए उच्च एवं निम्न चक्रण तथा चतुष्फलकीय क्षेत्रों में CFSE का मान की गणना कीजिए, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इसकी अथवा में देखिए टिप्पणी लिखिए, बोला गया है बीबीटी की कमियां संकुलन CONH3 C3 में ऑर्बिटल ऊर्जा स्तर बोला गया है, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट का बी का देखते हैं। बी भाग का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु संकुलों की ऊष्मागतिकीय अवधारणा विवेचना तथा ऊष्मागतिकीय स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। इसके अथवा में देखिए क्या बोला गया है, ये लिखिए बोला गया है, ठीक है, ट्रांस प्रभाव के बंध सिद्धांत। इसके बाद दूसरा देखिए स्थायित्व नियतांक, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पास दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, वर्ग समतलीय संकुलन में प्रतिस्थापना अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यहाँ में देखिए क्या बोला गया है, ट्रांस प्रभाव की व्याख्या कीजिए, ठीक है, ट्रांस प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं दुर्ग यूनिवर्सिटी वाले इसे ना देखिए, मतलब इसको एक बार बस देख लीजिएगा बस, ठीक है, एक बार बस देख लीजिएगा। इसके बाद अथवा में देखिए विस्तार से वर्णन कीजिए, वर्गाकार समतलीय संकुलों में नाभिकीय कर्ण प्रतिस्थापन। दूसरा देखिए बल गतिकी तथा ऊष्मागतिकी स्थायित्व में अंतर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, चुंबकीय सुग्रीता की मापने की विधि को लिखिए, ठीक है, कोई 2, तो कौन सा है। यहाँ पर फर्स्ट देखो गॉस विधि दिया गया है, भटनागर मथुर विधि दिया गया है, क्यूरी विधि दिया गया है, किंग विधि दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से 2 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अथवा में देखिए विस्तार से वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया। तो पहला देखिए 3D धातु संकुलन के लिए चुंबकीय आघूर्ण आंकड़ों की उपयोगिता का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसके बाद सेकेंड देखिए डी धातु अधुम की HGT ब्रैकेट में दिया गया, इसको बताना है। इसके बाद थर्ड देखिए FEF तथा FECN संकुलन के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, ठीक है। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन चुंबकीय चक्रण, चुंबकीय स्क्रीन आघूर्ण व कक्षीय चुंबकीय आघूर्णों के सूत्र को बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सूत्र को बताइए बोला गया। इसके बाद इसके अथवा में देखिए यहाँ पर कोई 2 टिप्पणी देखिए बोला गया है, LS युग्मन पर टिप्पणी। दूसरा देखिए चुंबकीय आघूर्ण आंकड़ों के अनुप्रयोग। तीसरा देखिए संक्रमण धातु के चुंबकीय गुणधर्म। चौथा देखिए क्यूरी-वीस नियम, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये दोनों जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यूनिट 2 का बाहर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए संक्रमण धातु के संकुलन में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार के बारे में लिखिए बोला गया है, ठीक है। इसके अथवा में देखिए टिप्पणी लिखिए करके बोला गया है, चक्रण वलन नियम और लोपोल्ट वलन नियम यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। आपके सिलेबस में होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद सेकंड को यहाँ पास देखिए स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी यहाँ पास दिया गया है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए
D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 होगा। ठीक है, यहाँ पर 8 होगा। तो इसके बाद अवस्था के लिए ऑर्जल एनर्जी ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए करके यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऊर्जा स्तर आपको बनाना होगा। ठीक है, ये वेरी क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अथवा में दिया गया है, टिप्पणी लिखिए बोला गया है। ठीक है, TiH2O के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। दूसरा देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी अवस्था व स्पेक्ट्रोस्कोपी मूल अवस्था समझाइए। ठीक है, तो इसको आपको समझाना होगा। इसके बाद 3rd यूनिट का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, गर्भधात्विक यौगिक के नामकरण व वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, इसके बाद अथवा में देखिए कोई 2 टिप्पणी लिखिए करके बोला गया है। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन नियम लिखिए, जिसे नवन बनाने की विधि लिखिए बोला गया है। स्टीवेंसन उत्प्रेरक बनाने की विधि बोला गया है। यहाँ पर सारी विधि को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 2nd क्वेश्चन देखिए, धातु कार्बोनिल क्या होता है, इसके वर्गीकरण बनाने की विधि एवं बंध प्रकृति का विस्तृत वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। तो देखिए क्वेश्चन में CO आणविक कक्षा कार्य का वर्णन कीजिए बोला गया है। ठीक है, इसके बाद 2nd देखिए हेटिकता अवधारणा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद 3rd देखिए EAN नियम लिखिए, EAN मान की गणना कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, इसके बाद 4th यूनिट का आ का देखिए, पहला देखिए अकार्बनिक बहुलक क्या होता है, सिलिकॉन बनाने की गुण विधि तथा वर्गीकरण अनुप्रयोग को वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार कर लीजिएगा। इसके बाद इसके अथवा में देखिए वर्णन कीजिए, कोई 2 बोला गया है। ठीक है, सिलिकॉन्स की संरचना का सिद्धांत एवं वर्गीकरण की विधि कीजिए बोला गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए फास्फोजेनिस क्या है, इसके बनाने की विधि गुण संरचना का वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो इसको बार बार एक बार बना के अच्छे से देखिएगा। ठीक है, फिर एग्जाम में लिखिएगा। इसके बाद देखिए अथवा में टिप्पणी लिखिए बोला गया है, स्पेशल दुर्ग व रायपुर यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट टाइम क्वेश्चन है ये। देखिए क्या लिखा गया है, हीमोग्लोबिन तथा VIMP मायोग्लोबिन की संरचना कार्य एवं उपयोग का वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, फिर सोडियम नाइट्रोब्रूसाइड की विधि। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखिए नाइट्रोजन रेस्पिरेशन एंजाइम एवं नाइट्रोजिनेस विधि लिखिए। ठीक है, से जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। 4th क्वेश्चन देखिए कार्बनिक तथा अकार्बनिक बहुलक में अंतर। ठीक है, तो कार्बनिक अकार्बनिक बहुलक में अंतर। इसके बाद 15 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन संक्रमण क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, इसके बाद पाई बॉन्ड है, इसके बाद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आणविक ऑर्बिटल के ऊर्जा स्तर तथा उससे संबंधित संक्रमण का वर्णन कीजिए। ठीक है, अथवा में देखिए कौन सा क्वेश्चन दिए गए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार एवं गुण लिखिए। इसके बाद दूसरा देखिए अवशोषण तथा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में बताइए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3rd दिया गया है, यहाँ पर क्वांटम दक्षता ज्ञात करने की विधि देखिए बोला गया है। इसके बाद 2nd क्वेश्चन देखिए प्रकाश रसायन क्या है, किन्हीं 2 नियम समझाइए बोला गया है। ठीक है, किन्हीं 2 नियम समझाइए बोला गया है। फर्स्ट देखिए ग्रोथस ड्रेपर नियम, लैम्बर्ट बियर नियम दिया गया। इसके बाद स्टार्क आइंस्टीन का प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अथवा में देखिए क्या दिया गया है, जब लंस्की अरेंग क्या है, उत्तेजित अवस्था में अणु में घटित होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं को समझाइए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, इसके बाद 6 यूनिट का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए गुणन स्पेक्ट्रम क्या है, इसके डेढ़ रोटेटर के ऊर्जा स्तर, रमन स्पेक्ट्रम प्रभाव एवं आवश्यकता शर्तें लिखिए। ठीक है, इसके अथवा में देखिए कोई 2 टिप्पणी लिखिए बोला गया है, बल नियतांक। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अनुप्रयोग। दूसरा देखिए द्विपरमाणु कणुओं के लिए कंपन ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो इसके बाद 2nd क्वेश्चन देखिए IR स्पेक्ट्रमिकी का सिद्धांत समझाइए तथा द्विपरमाणु कणु में कंपन विधि समझाइए, यहाँ पर बोला गया है। इसके अथवा में देखिए रमन प्रभाव क्या होता है, रमन प्रकीर्णन क्या है, क्वांटम सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके बाद 2nd देखिए IR स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए उपकरण एवं अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर से जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, जो कि ये सारे जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिएगा।